गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और स्पेशली प्लांट सेल के बारे में। लेकिन व्हाट इज सेल? सो इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं जिनमें लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर, जितनी भी चीज़ें दिखती हैं ये सारी सेल के अंदर होती हैं और सेल से मिलकर के सिंगुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। पर अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली सेल अंदर से कैसे दिखती है? सो सेल को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल अपने आप में एक पूरी कंप्लीट इंडस्ट्री होती है जो अपने सारे सेटअप को खुद ही कंट्रोल करती है और खुद ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। सेल डिवाइड करती है, रेस्पायर करती है, फोटोसिंथेसाइज करती है, फूड बनाती है, फूड को स्टोर करती है, उससे एनर्जी बनाती है, एनर्जी को यूटिलाइज करती है, ये सारे फंक्शंस। और इसके बाद जब सेल का टाइम खत्म तो इट बिकम्स डेड ऑल्सो। बट डेड होने से पहले वो अपना एक बच्चा यानी कि सीड यानी कि एम्ब्रियो छोड़ जाती है ताकि लाइफ कंटिन्यू होती रहे। चलिए जानते हैं कि प्लांट सेल कैसे दिखती है। आपके सामने जो पिक्चर है वो दिख रही है, रेक्टेंगल शेप में प्लांट सेल है। इसकी बाहर की लेयर आपको डार्क ग्रीन दिख रही है, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर which cannot be dissolved easily in water. And what is the role of cell wall in the plant cell? Obviously to allow all the materials inside because it is freely permeable. जैसे दरवाजा होता है ना, हर किसी को अंदर आने देता है, आजा बेटा तू भी आजा, जाना है तो जा, आना है तो आ। लेकिन अगर हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल की तो वाट लग जाएगी। इसलिए सेल वॉल की जस्ट बाहर एक पतली सी लेयर दिख रही होगी आपको, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेएबल, यानी कि ये सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो सेल को चाहिए उसको ही अंदर अलाउ करती है। जैसे कि हम अपने खिड़की में दरवाजे में नेट लगाते हैं, मॉस्किटो नेट लगाते हैं कि उसमें एयर तो आ सके लेकिन मॉस्किटो ना आ सके। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेएबल या सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। अब सेल के अंदर आए तो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर का पोर्शन लिक्विड इनसाइड द सेल जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड। सो लिक्विड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो आपको बीच में बड़ा सा लाइट कलर का ये बबल दिख रहा है, दिस इज अ वैक्यूल। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक स्टोर रूम की तरह काम करता है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर, फूड मेड बाय द सेल और एक्स्ट्रा मटेरियल्स आर स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। इसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं, इसमें थ्रेड्स भी होते हैं, इसमें शुगर, ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद ये गोल्गी बॉडी क्या काम करता है? आपके घर में आप घर से खाना ऑर्डर करते हो तो डिलीवर कौन करता है? स्विगी या जोमेटो वाला। सो जो भी चीज़ें न्यूक्लियस में बनती हैं वो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल को डिलीवर होती है। डिलीवरी बॉय कौन होता है? इसी गोल्गी एपरेटस का छोटा छोटा पार्ट जिसको बोलते हैं वेसाइकल्स, गोल्गी वेसाइकल्स। ये डिलीवरी बॉय सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट होकर जुड़ करके इसके अंदर बनने वाली प्रोटीन्स और एंजाइम्स को लेकर के सेल में घूमता रहता है, जिसको भी जरूरत होती है वो उसे ले लेता है। सो इट इज एक्टिंग एज अ डिलीवरी बॉय और जोमेटो सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट सेल ग्रीन होती है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल व्हिच ट्रैप्स सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। इसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब जो ग्लूकोज यहाँ बना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है, CO2 रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट सेल एंड एक्स्ट्रा इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। तो ये पावर बैकअप, जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर भी रखते हैं ना, इन्वर्टर को पहले चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद वो पावर बैकअप देता है जब लाइट नहीं रहती। तो ये हमारा इन्वर्टर कह सकते हो, इन्वर्टर जनरेटर प्लस इन्वर्टर। पहले एनर्जी को जनरेट करता है यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करके ATP बनाता है, उसके बाद बैकअप देता है यानी कि ATP को डिलीवर करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है सेल्स के अंदर। ये है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये है न्यूक्लियोलस जहाँ पर RNA एंड प्रोटीन्स बनती हैं। ये नेटवर्क जैसा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर टाइनी ऑर्गेनल्स RNA होता है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? ये एक स्केलेटन का काम करता है। अगर कहीं भी सेल को शेप देना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ मेजर रोल और ये सेल से सेल को कनेक्टेड करता है। प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो इसको डिलीवर करता है, पास ऑन करता है। इसके अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो गोल्गी बॉडीज को डिलीवर करता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है एंड सेल सर्वाइव्स, इट मल्टीप्लाइज and it's a complete structural and functional unit of life.